नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम अपने जीवन में कितनी मेहनत करते हैं लक्ष्मी को कमाने के लिए, धन को कमाने के लिए। कोई इसके लिए जॉब करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है तो कोई प्राइवेट नौकरी करता है या फिर अपना छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करता है ताकि घर में धन का आगमन होता रहे और उसकी गृहस्थी जो है वो एक सुखमय ढंग से चलती रहे। ज़्यादा इच्छाएँ भी नहीं होनी चाहिए। अगर परमात्मा 2 वक़्त की खाना दे रहे हैं और हम अपने बच्चों का लालन-पोषण कर रहे हैं और इसके लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है, उस ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर जैसे ही घर में लक्ष्मी आती है वैसे ही चले जाती है। या तो दरिद्रता रहती है, हर व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं होती कि उसे नौकरी मिल जाए, पैसा कहीं से आता नहीं है और अगर कोई अच्छी जॉब मिल भी जाए तो पैसा आता है तो साथ में ही वो चला भी जाता है, वो टिकता नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएँ जो हैं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति है। ज़रूरी नहीं है कि धन का ठहराव हर व्यक्ति के जीवन में हो। तो आज मैं आपको कुछ निर्देश, कुछ उपाय दूँगा, जिन्हें आपको अपने जीवन में करने चाहिए, जिससे धन का ठहराव आता है और घर में माता लक्ष्मी की जो है वो कृपा रहती है। इसमें सबसे प्रमुख होगा दीपक वाला उपाय कि हम दीपक किस प्रकार से जलाएँ, किस इष्ट के लिए जलाएँ, कहाँ जलाएँ कि हमें और कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ़ एक दीपक जलाने से ही हमारी जो सारी समस्याएँ हैं वो दूर हो जाएँ। तो इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो कोई भी पहली बार इस मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अंत तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटे को भी दबा दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोज़ आएँगी उनका नोटिफ़िकेशन उन तक पहुँचता रहे, उनका ज्ञान बढ़ता रहे और अध्यात्म की सही जानकारी मिलती रहे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में मैं ऐसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इसमें मेरा कोई लोभ नहीं होता। हमारा ये एक छोटा-सा, प्यारा-सा परिवार है, सच्चे भगत परिवार। और जब आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और मैं नए-नए टॉपिक्स को आपके समक्ष लेकर आता हूँ, लेकिन कोई इनमें किताबी ज्ञान नहीं होता और ऐसे ही हवा में ही कुछ मैं नहीं कह देता अपनी वीडियोज़ में। मेरी वीडियोज़ में सिर्फ़ जो प्रैक्टिकली किया गया है, जो प्रैक्टिकली गुरुओं से सीखा गया है, वही मैं अपनी वीडियोज़ में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, तो वीडियो को बार-बार स्किप करके ना देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। फिर कई बार आपके मन में कोई प्रश्न उठता है और प्रश्न का जवाब जो है मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, विषय को शुरू करते हैं। धन संबंधी समस्याओं में क्या होता है, सबसे पहली समस्या होती है कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता ही नहीं, यानी कि दरिद्रता रहती है और कई व्यक्ति तो अमूमन उम्र ऐसे ही रहते हैं। दूसरी समस्या होती है कि अगर धन आता है तो उसका जो है वो ठहराव नहीं होता या फिर आपके व्यापार में आपको लाभ नहीं हो रहा। इस तरह की समस्याएं ही धन संबंधी समस्याएं होती हैं। तो ये जो उपाय हैं ये धन के आगमन के लिए भी हैं और धन के ठहराव के लिए भी हैं। तो सबसे पहले मैं जो दीपक से संबंधित उपाय है वो आपको बता देता हूँ।
इसमें 2 तरह के उपाय बताऊँगा आज मैं आपको। एक तो घर के बाहर करने वाला है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अपनी वीडियोज़ में मैं बार-बार कहता भी हूँ कि कई बार लोग वीडियोज़ में यूट्यूब पे जो उपाय बताते हैं, लोग करते जाते हैं। जैसे वो चौराहे पे कुछ रखने को कह रहे हैं, पानी के किनारे वो कह देते हैं किसी चीज़ का उतारा करके रखना है, इवन कि तामसिक चीज़ें बता देते हैं। तो ये सब गलत है। लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ में जो भी इस तरह के छोटे-मोटे जो उपाय बताता हूँ, वो उनसे थोड़े हटकर होते हैं और उससे करने वाले को कोई खतरा नहीं होता। तो घर के बाहर वाला उपाय ये है कि आपने कोई पीपल का वृक्ष देखना है और पीपल का वृक्ष जो है, कई लोग पीपल के वृक्ष की पूजा भी करते हैं, जैसे वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आंवले की पूजा भी करते हैं कई लोग। तो इन पौधों में से आपने सिर्फ जो पीपल का वृक्ष है, वो देखना है आपने। अगर तो वो किसी मंदिर में हो, तो और भी बेहतर है, क्योंकि मंदिर के आसपास पीपल होता है, तो वहाँ पर लेडीज़ जो है वो पूजा करती रहती हैं। तो वो वाला पेड़ हो तो बेहतर है, अन्यथा कोई भी पेड़ चलेगा। तो आपने, अगर आपके घर में बहुत कर्जा हो गया आपके सिर, या दरिद्रता है, धन कहीं से नहीं आ रहा और आया हुआ धन जो है वो नहीं टिक रहा, तो आपने एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक बनाकर आपने, और वो जो आटे का दीपक है वो चौमुखा होना चाहिए, उसे आपने पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। देसी घी का जलाना है और उसमें बाती का बहुत ध्यान रखना है। 4 बातियां लगेंगी क्योंकि वो चौमुखा है, और लंबी बातियां ही आपने बनानी है। खड़ी बातियां आपने नहीं बनानी है कि आप सोचे चौमुखा दीपक है और सेंटर में एक खड़ी बाती हम जला दें, तो वो फिर उल्टा असर हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि 4 बातियां लंबी वाली उसमें आपने जलानी है और पीपल के पेड़ के वहाँ पे आपने वो दीपक जो है प्रज्वलित करना है और नमन करके घर आ जाना है। अब कौन से दिन करना है, कौन से वार करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। एक उपाय हो गया ये। दूसरा उपाय भी दीपक वाला ही है, लेकिन ये आपने अपने घर में ही करना है। जिस तरफ आपकी उत्तर दिशा है आपके घर की, वहाँ पर आपने मिट्टी के पात्र में, यानी मिट्टी के घड़े में, आप छोटा घड़ा भी ले सकते हैं और बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं, उसमें आपने पानी रखना है, उत्तर दिशा होनी चाहिए। वहाँ पर आपने घी का एक दीपक जलाना है। अब ये जो, अगर आप किसी कमरे का चयन कर रहे हैं, तो वो कमरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर पति पत्नी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बाहर के लोग भी उस कमरे में आ रहे हैं। और पूजा घर में भी आपने नहीं जलाना है, आपने ये दीपक अलग जलाना है। तो इसके लिए कॉरिडोर जो हमारा होता है वो भी बहुत अच्छी जगह रहती है। तो वहाँ पर आपने मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें पानी भरकर रखा और उसके पास ये दीपक जलाना है। उत्तर दिशा की ओर दीपक जलाना है, लेकिन उसकी जो बाती है, उसका जो मुंह है दीपक का, वो उसका जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ होना चाहिए। यानी कि वो मुंह जो योनि की तरह बना होता है, स्त्री की योनि से उसको कंपेयर किया गया है, तो वो जो है आपकी तरफ उसका मुख जो है वो होना चाहिए। अगर आप उसका मुख उत्तर दिशा की ओर दूसरी तरफ कर देंगे, तो वो फिर टोटका जो है वो उल्टा हो जाएगा। फिर धन का जो है आगमन नहीं होगा, जो और थोड़ा बहुत धन है वो भी चला जाएगा। तो उसका मुंह जो है वो अपनी तरफ रखना है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का स्थान माना गया है, भगवान शिव का स्थान माना गया है। तो ये छोटा सा आपने टोटका करना है और बहुत ही असरदार टोटका है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगा जो आप अपने जीवन में एक रूटीन में लाएं, जिससे क्या होता है कि धन की कभी कमी जो है वो घर में नहीं होती है।
एक आपने दीपक जला लिया, चाहे तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, हफ्ते में एक बार जला लिया, महीने में 2-3 बार, कभी भी आपको समय लगे आप जला सकते हैं। और जहाँ फिर जैसे मैंने घर में बताया है वैसे दीपक जलाना है आपने। इसके अलावा आपने क्या करना है कि रोज सूर्य देवता को सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना है, सूर्य देवता को आपने जल चढ़ाना है। आप सिंपल लोटा एक ले लें। लोटा जो है वो स्टील का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। उसमें आप जल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए और उसमें थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। अब ये जो अक्षत, जो चावल आपने लेने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, आधे अधूरे नहीं होने चाहिए, जो पूरे होते हैं वो लेने हैं आपने, जिनको हम बासमती चावल भी कहते हैं। बासमती चावल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, खंडित नहीं होते हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं और लौंग की जोड़ी डाल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप अगर गंगा जल डालना चाहे तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप जो सिंपल टैप वाटर है वो भी ले सकते हैं। बस ये है कि पात्र और जल जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। फिर आपने सूर्य देवता को प्रणाम करके उनको जल चढ़ाना है, उनको तर्पित करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप जल चढ़ा रहे होंगे तो उस जल के छींटे जो है वो आप पे नहीं पड़ने चाहिए और स्पेशली आपके पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए। नहीं तो फायदा तो बहुत दूर की बात है, उल्टा नुकसान ही होगा। तो ऐसी जगह से आप उनको तर्पित कीजिए, उन पर जल चढ़ाइए कि पानी जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे, वो फूलों की क्यारी भी हो सकती है। तो जब आप ये डेली करना शुरू करेंगे, दीपक जलाएंगे और साथ में आप ये सूर्य वाला जो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि सूर्य देवता को जल रोज चढ़ाना चाहिए, जब आप ये साथ में करेंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। साथ में एक काम आप और कर सकते हैं, आपने ये जो तस्वीरें होती हैं, जो हम दीवार पे तस्वीरें लटकाते हैं, उनकी शॉप पे आपने देखा होगा कि एक तस्वीर होती है जिसमें घोड़े होते हैं, 7 घोड़े होते हैं सफ़ेद रंग के। वो तस्वीर आपने अपने ऑफिस में या फिर आपका जहाँ भी बिजनेस है, जहाँ पर आप बैठकर अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ पर वो ज़रूर लगानी है और उसका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। 7 घोड़े आपने फिल्मों में, टीवी में भी देखा होगा, ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोगों ने लगाए होते हैं, शायद आपने भी अपने घरों में लगाया हो। तो ये तस्वीर जो है आप अपने ऑफिस में लगाइए, या यहाँ पर भी आप अपना व्यापार करते हैं या कोई भी काम करते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस में या जहाँ पर आप बैठकर कार्य करते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली तस्वीर जो होती है, जिसमें बड़े बड़े माले होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, ये तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये जो उपाय मैंने बताए हैं, ये दीपक वाला उपाय जो है, जब आप दीपक जलाएंगे, चाहे आप घर के बाहर जला रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर आप पानी के मटके के पास जला रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, तो उनके साथ जब ये इस तरह के उपाय आप कर लेंगे छोटे छोटे, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अब जैसे आप जा रहे हैं, पीपल का जो पेड़ है वहाँ पर चौमुखा आटे का दीपक जलाने जा रहे हैं और आपने घी का दीपक जलाया है, तो उस घी के अंदर अगर आप थोड़े से चीनी के दाने डाल देंगे तो वो भी सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, होते तो ये छोटे छोटे उपाय हैं पर होते बहुत प्रभावशाली हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज जो मैंने आपको जानकारी दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।